सभी को राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे चैनल अपराजित एस्ट्रोलॉजी साइंस में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं फूस मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले तिथि व्रत की जानकारी और इस पक्ष में पड़ने वाले शुभ अशुभ योगों की जानकारी। दर्शकों, फूस मास के शुक्ल पक्ष का प्रारंभ 24 दिसंबर 2022 शनिवार से हो जाएगा और इसका समापन 6 जनवरी 2023 शुक्रवार वाले दिन होगा। फूस मास के शुक्ल पक्ष में कोई भी मांगलिक कार्य, विशिष्ट कार्य जैसे विवाह, शादी, यज्ञोपवित्र, जनेऊ संस्कार, चूड़ाकर्ण, कर्ण छेदन, जमीन बेचना या खरीदना, नए घर की नींव स्थापित करना यानी नए घर बनाना, प्रारंभ करना, गृह प्रवेश, नए उद्योग, कारखाने या किसी भी प्रकार का व्यापार प्रारंभ करने का मुहूर्त इस फूस मास के शुक्ल पक्ष में नहीं है, क्योंकि फूस मास का शुक्ल पक्ष खर मास में आता है। खर मास को कहीं कहीं पर मल मास के नाम से भी जाना जाता है और खर मास में कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्यों के मुहूर्त नहीं रहते हैं। हमने पिछले वीडियो में खर मास की जानकारी दी थी, यानी कि खर मास क्यों लगता है, इसका क्या कारण है, ये हमने पिछली वीडियो में बताया। आप वहां जाकर या हमारे डिस्क्रिप्शन में भी खर मास के वीडियो की लिंक आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस पक्ष में पड़ने वाले शुभ अशुभ योगों की जानकारी के विषय में। कुछ ऐसे कार्य, जो ऐसे दैनिक कार्य हैं जिनको करना जरूरी है, यानी ऐसे कार्य जिनको करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ शुभ योग इस पक्ष में आए हैं। उनका विवरण हम आपको देते हैं। सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं इस पक्ष में पड़ने वाले सर्वासिद्धि योग का, कि इस पक्ष में सर्वासिद्धि योग कौन से दिन है और उस दिन उसका क्या समय है। सर्वासिद्धि योग 25 दिसंबर रविवार सुबह 7:16 से शाम 7:20 तक। 26 दिसंबर सोमवार सुबह 7:16 से शाम को 4:41 तक। 30 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 11:23 से अगले दिन सुबह 5:18 तक। 1 जनवरी रविवार सुबह 7:19 से दोपहर 12:47 तक। हम ये आपको सर्वासिद्धि योगों की जानकारी दे रहे हैं, यानी कि इस पक्ष में यदि कोई ऐसे दैनिक कार्य हैं जो करने जरूरी हैं, तो आप ये सर्वासिद्धि योग और जो आगे हम जो योग बता रहे हैं उनमें आप इन कार्यों को कर सकते हैं। 3 जनवरी मंगलवार सुबह 7:19 से शाम 4:25 तक। 4 जनवरी बुधवार सुबह 7:09 से अगले दिन सुबह 7:19 तक। ये हमने आपको सर्वासिद्धि योग की जानकारी दी। एक अमृत सिद्धि योग भी इस पक्ष में आ रहा है, उसका समय है 30 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 11:23 से अगले दिन सुबह 7:18। और भी हमारे शुभ योग इस पक्ष में आ रहे हैं। एक आ रहा त्रिपुष्कर योग। जो त्रिपुष्कर योग है, इसमें जो भी कोई कार्य हम करते हैं वह 3 गुना फलदायी होता है। इसी तरह द्विपुष्कर योग भी होता है। उसमें यदि हम कोई शुभ कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो वह 2 गुना फलदायी होता है। लेकिन इस पक्ष में द्विपुष्कर योग का कोई भी योग नहीं है और त्रिपुष्कर योग के कुछ योग इस पक्ष में बन रहे हैं। वो है 24 दिसंबर शनिवार रात्रि 10:14 से अगले दिन 25 दिसंबर सुबह 8:24 तक। 3 जनवरी मंगलवार सुबह 7:19 से शाम 4:25 तक। ये त्रिपुष्कर योग है। इसमें कोई भी
अच्छा कार्य किया जाए तो वह 3 गुना फलदायी होता है। और यदि इन योगों में यानी त्रिपुष्कर योग या द्विपुष्कर योगों में कोई भी अशुभ कार्य बन जाए, यानी कि किसी की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो वह दुगना और तिगुना नुकसानदायक भी होता है। अब हम बात करते हैं इस पक्ष में आने वाले पंचक की। इस पक्ष में पंचक 27 दिसंबर को प्रातः 3:33 से प्रारंभ हो जाएगा और पंचक का समापन 31 दिसंबर शनिवार को दोपहर 11:46 पर होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि पंचकों में कुछ ऐसे कार्य हैं जो निषेध होते हैं या कुछ ऐसे कार्य हैं यदि वो बनते हैं तो फिर उनकी शांति का विधान शास्त्रों में लिखा हुआ है। पंचकों में घर की छत डालना, लकड़ी इकट्ठी करना और जो गांवों में जो माताएं उपलों का जो घर बनाती हैं, इन सब कार्यों की मनाही है, यानी ये सब कार्य करना वर्जित है। और यदि पंचक में किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो शास्त्रों में विधान है कि उस मृतक के साथ में 5 पुतले कुशा के बनाने चाहिए और उसके बाद उनकी दाह क्रिया करनी चाहिए, यानी कि पंचक में दाह क्रिया नहीं करनी चाहिए। यदि पंचक में दाह क्रिया की जाती है तो उसकी शास्त्र अनुसार विधि से शांति और क्रिया करनी चाहिए। दर्शकों, अब हम बात करते हैं इस पक्ष में पड़ने वाले तिथि और व्रतों की। प्रतिपदा 24 दिसंबर शनिवार को रहेगी और सप्तमी 29 दिसंबर गुरुवार को रहेगी और इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जयंती यानी गुरु गोविंद सिंह जन्मोत्सव भी इसी दिन रहेगा। पुत्रदा एकादशी व्रत 2 जनवरी 2023 सोमवार को रहेगा। इस दिन गृहस्थी स्मार्त जन पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकते हैं 2 जनवरी 2023 सोमवार वाले दिन। वैष्णवों का व्रत 3 जनवरी मंगलवार वाले दिन रहेगा। जो स्मार्त गृहस्थी जो है 2 जनवरी 2023 सोमवार को जो व्रत करेंगे, उनका व्रत का पारण अगले दिन 3 जनवरी 2023 मंगलवार को द्वादशी वाले दिन होगा। प्रदोष व्रत 4 जनवरी बुधवार को रहेगा और इसी दिन रोहिणी नक्षत्र भी है। जो माताएं रोहिणी का व्रत करती हैं वे उनका व्रत भी 4 जनवरी बुधवार वाले दिन रहेगा। फूसी पूर्णिमा भगवान सत्यनारायण का व्रत 6 जनवरी 2023 शुक्रवार वाले दिन रहेगा। जो माताएं तिथि के हिसाब से व्रत करती हैं या चंद्रमा को अर्घ देकर भगवान सत्यनारायण का पूर्णमासी का जो व्रत करती हैं, उन दोनों का व्रत ही 6 जनवरी 2023 शुक्रवार वाले दिन रहेगा और अगले दिन 7 जनवरी 2023 शनिवार से माघ का महीना प्रारंभ हो जाएगा। सभी के लिए राधे राधे।